एक नन्ही सी बच्ची जिसके कदम अभी ठीक से जमीन पर चलना सीख रहे थे, जिसकी दुनिया अभी गुड़ियों और सपनों तक सीमित थी, अचानक उसे दुल्हन बना दिया जाता है। उसकी छोटी सी हथेलियों में मेहंदी तो सजा दी जाती है, लेकिन उसके हाथों से उसकी किताबें छीन ली जाती है। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका बचपन, सब कुछ एक दिन में उससे छीन लिया जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि ये शादी है या फिर उसके सपनों का जनाजा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक मासूम जिंदगी की खामोश चीख है। आज हम उसी दर्द, उसी सच्चाई और उसी कड़वे सच का सामना करेंगे। और उस कड़वे सच का नाम है, उस सच्चाई का नाम है बाल विवाह, जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है और कई बचपन निगल रहा है, जो आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में कहीं ना कहीं आज भी शरीर से ना सही मानसिक रूप से जिंदा है। आप सभी का स्वागत करते हैं झलकों पे। नाम मेरा बबलू है। आज इतिहास के बारे में जानेंगे, बाल विवाह की क्रूरता के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ बाल विवाह से जुड़े हुए समाज के उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, जो कि बाल विवाह से कितना कुछ राजस्थान आज भी लड़ रहा है समाज के दायरे में। तो पहले बात करते हैं इतिहास की कि कब से ये बाल विवाह प्रथा शुरू हुई। राजस्थान में बाल विवाह की जड़ें मध्यकाल यानी कि लगभग 10वीं-12वीं सदी से मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार लगातार युद्ध, असुरक्षा और आक्रमण होने की वजह से परिवार अपनी बेटियों की इज्जत और सुरक्षा के लिए जल्दी शादी करवा देते थे। धीरे धीरे ये सुरक्षा की मजबूरी परंपरा बन गई। राजस्थान में बाल विवाह किसी एक दशक तक सीमित नहीं रहा, लेकिन आंकड़ों और सामाजिक अध्ययनों के अनुसार ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रचलन इसका 1970 से 1990 के दशक के बीच देखा गया। यह उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी और गरीबी, दहेज प्रथा चरम पर थी। लड़कियों की पढ़ाई बहुत कम होती थी। समाज में एक सम्मान या परंपरा मानी जाती थी। कई जगह तो बचपन में ही सगाई और कम उम्र में शादी आम बात बन चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया 2000 का दशक। जी हाँ, 2000 के बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आना शुरू हुई और कारण रहा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। शिक्षा का स्तर बढ़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं आई, एनजीओज ने जागरूकता फैलाई। हाल के प्रमुख मामलों की सबसे पहले बात करें तो फरवरी 2026 में बूंदी जिले की 17 साल की 2 लड़कियों ने खुद प्रशासन से मदद मांगी। उनकी शादी 10 फरवरी को होने वाली थी। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने हस्तक्षेप करके शादी रुकवा दी। परिवार को कानूनी चेतावनी भी दी गई। यह केस खास इसलिए है क्योंकि लड़कियों ने खुद आकर इसका विरोध किया। दूसरा मामला है राजस्थान हाई कोर्ट का सख्त आदेश। जी हाँ, मार्च 2026 में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी गांव में बाल विवाह होता है तो सरपंच और पंचायत भी जिम्मेदार होंगे। यह आदेश खास तौर पर अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज भी बोला जाता है, उससे पहले आया, जब ऐसे मामले ज्यादा होते हैं। वहीं तीसरा जो सबसे खास केस रहा, जिसमें एक महिला ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अपने स्वाभिमान की लड़ाई। जी हाँ, जोधपुर केस 2026, 12 साल की शादी को रद्द किया गया। एक महिला जिनकी शादी 12 साल की उम्र में कर दी गई थी, उसने कोर्ट में जाकर 9 साल बाद अपनी शादी रद्द करवा दी। यह बड़ा कानूनी उदाहरण भी बना। वहीं चौथा बात करें तो भीलवाड़ा से, जहां 5 लड़कियों की शादी पुलिस ने रुकवा दी। 5 नाबालिग लड़कियों की शादी कराने वाले 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि 5वां है बूंदी से, जहां 14 बाल विवाह रोके गए। अक्षय तृतीया से पहले प्रशासन ने 14 बाल विवाह रोक दिए। कोर्ट के आदेश और प्रशासनिक कार्रवाई से यह संभव हुआ। स्थिति क्या बताती है? हाल ही के मामलों से साफ होता है कि अभी भी गांव में बाल विवाह की घटनाएं होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ खास क्या है,
तो खास इन मामलों में ये देखा गया कि भले ये कृति आज भी समाज में जिंदा हो, लेकिन लड़कियां खुद आवाज़ उठा रही हैं, प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में बाल विवाह के मामलों में काफ़ी कमी आई है। बाल विवाह से अधिक प्रभावित मुख्य जिलों की बात करें तो पहले नंबर पर, वैसे देखा जाए तो कोई पहले या दूसरा नंबर नहीं माना जा सकता, लेकिन मोटे मोटे आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे तो भीलवाड़ा कई बार सामूहिक बाल विवाह के मामले यहाँ पर सामने आए हैं। ग्रामीण इलाकों में यह प्रथा ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं बूंदी हाल ही के वर्षों में कई केस सामने आए हैं। प्रशासन द्वारा कई शादियों को रोका गया है। बात करें जोधपुर की तो कोर्ट में पुराने मामलों को निरस्त करने का केस भी यहीं से सामने आया। और बात करें बाड़मेर से तो वहां दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक दबाव के कारण कम उम्र में बाल विवाह करवा दिया जा रहा है। वहीं जैसलमेर की बात करें तो सीमावर्ती और पिछड़े इलाकों में ये प्रथा बहुत ज़्यादा देखने को मिली। बीकानेर की बात करें तो कुछ गांवों में पहले इसकी जो चलन है, प्रथा है, बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बाल विवाह कराना आम बात हो गया था, लेकिन अब बीकानेर में कई पंचायतों ने इसे रोकने की पहल की शुरुआत भी की है। करौली आर्थिक और शैक्षणिक कारणों से प्रभावित रहा, जहां पर बाल विवाह के केस भी देखने को मिले। वहीं धौलपुर की बात करें तो बाल विवाह के कई मामले दर्ज हुए। जागरूकता की कमी भी यहाँ मुख्य कारण माना गया। टोंक की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में परंपरा अभी भी मौजूद है और इसे रोकने के लिए सरकार और तमाम एनजीओ प्रयास कर रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर की बात करें तो सामाजिक मान्यताओं के कारण बाल विवाह आज भी वहां पर चोरी छिपे करवाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लागू है, जिसके तहत लड़कियों की न्यूनतम शादी की उम्र 18 वर्ष, लड़कों की 21 वर्ष, जहां पर बाल विवाह कराने वालों जैसे कि माता पिता, पंडित आदि पर सजा या जुर्माना बाल विवाह निरस्त कराने का अधिकार है। इसकी रोकथाम के लिए पूर्ण तरीके से प्रयास आज सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा किए भी जा रहे हैं। राजस्थान में अक्षय तृतीया, जहां पर जिसको राजस्थान में अमूमन देसी भाषा में बोलते हैं आखा तीज, उस पर बाल विवाह अधिक होते हैं। इन दिनों प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद रहता है। पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात रहती हैं। गांव में विशेष निगरानी रखी जाती है। वहीं संदिग्ध शादियों को रोका जाता है। हर जिले में अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि बाल विवाह की सूचना मिलते ही उसे रोकना, जागरूकता फैलाना, वहीं पीड़ित बच्चों को सहायता देना। राजस्थान सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे राजश्री योजना, जो कि लड़की के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक आर्थिक सहायता करती है। वहीं बालिका समृद्धि योजना, जहां बालिकाओं की शिक्षा और देरी से विवाह के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां से इस बाल विवाह की प्रथा को रोकने का एक अलग सा सिलसिला देखा गया। उस गांव का नाम है जैसलसर। जी हाँ, ये बीकानेर का गांव है, जहां पर इस गांव में खास बात अगर मानी जाए तो ये है कि यहाँ ये गांव बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने सार्वजनिक रूप से संकल्प लिया है कि 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी नहीं करेंगे। गांव में आखिरी बाल विवाह 2014 में हुआ था। उसके बाद में यहाँ बाल विवाह पूरी तरह बंद कर दिया गया और शपथ ली गई, जब एक बच्ची की उम्र जहाँ पर खेलने की होती है। जी हाँ, आज इस बाल विवाह की कुप्रथा पर हम राजस्थान के कुछ डेटा पर कुछ आज भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनके ऊपर हम आज भी बात करना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो उन बच्चियों की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक परंपरा के नाम पर निगला जाता है, उनके विरुद्ध एक जागरूकता का अभियान चलाएंगे। जल को चाहता है कि हर एक बच्ची को उसकी स्वतंत्रता मिले, उसकी आज़ादी मिले और कानून के तहत उसका एक कानून की परिधि में, नज़रिए में विवाह हो, ना कि बाल विवाह। जब एक बच्ची की उम्र गुड़िया खेलने की होती है, जी हाँ, खिलौनों के साथ में खेलने की होती है, तब उसके हाथों में किसी अजनबी का हाथ थमा दिया जाता है। उसकी हंसी धीरे धीरे खामोश हो जाती है। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सब कुछ धुंधला यानी कि बुझ जाता है। वो रोती भी है पर आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि उसे सिखा दिया जाता है अब तुम बड़ी हो गई हो। पर सच क्या है,
वो अभी एक बच्ची है जिसे अंधेरे से डर लगता है, जो आज भी माँ की गोद में छुपकर सोना चाहती है। बाल विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये एक सजा है जिसमें कसूरवार कोई और होता है और एक सजा एक मासूम बच्ची को काटनी पड़ती है। हर बार जब बच्ची की शादी होती है तो सिर्फ उसका बचपन नहीं मरता, बल्कि उसके अंदर की वो मैं भी मर जाती है, जो कुछ बनना चाहती थी, जो उड़ना चाहती थी, और अंत में वो बस एक सवाल छोड़ जाती है, क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं थी? अब भी वक्त है, उनके आंसू रुक सकते हैं, उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। बस हमें तय करना है कि हम परंपरा निभाएंगे या फिर एक बचपन बचाएंगे। जी हाँ, चलको की ये मुहिम की बाल विवाह को रोकना है और उन बच्चियों को वो जिंदगी देनी है जिस जिंदगी के वो सभी हकदार हैं। चलको की इस मुहिम में आप भी साथ आएं, आगे बढ़कर इस बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकें और हमारे समाज में जो महिला हैं, जो बालिकाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके भविष्य में पर लगाने के काम करें। जी हाँ, सुनते रहो मुझे झलकों पे। नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरा भाई सीपी है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको